हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग में। चलिए मैं लेकर के आया हूँ आज 4 अगस्त 2020 का करंट अफेयर। और आज भी हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी एग्जाम्स होंगे उस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने कहा था ये सेगमेंट अब डेली का डेली चलेगा। सुबह में आपको 4 से 5 के मध्य, 4 बजे से पहले ही आप लोग की वीडियो अपलोड हो जाएगी। 3 से 4 के मध्य में वीडियो अपलोड हो जाएगी और आप वीडियो देख सकते हैं। और यदि आप इस वीडियो का जो वीडियो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो इसका PDF भी आपको उपलब्ध होगा। और ये PDF आपको मिलेगा कहाँ पर? आपको मिलेगा ये PDF आपकी एडवांस लर्निंग बाय RK सर नाम से जो चैनल है टेलीग्राम का, वहाँ पर। इसके अलावा यदि आप मंथली या 6 मंथ का करंट अफेयर चाहते हैं, जुलाई मंथ का या 6 मंथ का करंट अफेयर चाहते हैं जनवरी टू जून, तो आप 8840064269 पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में किस राज्य ने अरावली क्षेत्र में हरित आवरण को बेहतर बनाने हेतु एरियल सीडिंग तकनीकी पर काम किया? एरियल सीडिंग का मतलब होता है कि ऊपरी विमान के जरिए सीड को गिरा देना और उसको लगाना, ठीक है। और ये कल लगाना कहाँ है? अरावली क्षेत्र में। अरावली की यदि हम बात करें तो अरावली का यदि मुख्य रूप से यदि है ये राजस्थान में है, लेकिन इसका क्षेत्र कई राज्यों तक फैला हुआ है। यदि अरावली की बात करें तो अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। और अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है? गुरु शिखर है, ठीक है, जिसकी 722 मीटर ऊंचाई है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा राज्य ने यह एरियल सीडिंग तकनीकी पर काम किया है। बात करते तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हरियाणा वन विभाग ने अरावली क्षेत्र में हरित आवरण में सुधार के लिए हाल ही में एरियल सीडिंग तकनीकी पर काम किया है। एक रोपड़ तकनीकी, यह एक रोपड़ तकनीकी है जिसमें हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर या ड्रोन सहित हवाई उपकरणों का उपयोग करके जमीन पर सीड बॉल का छिड़काव किया जाता है। अभी मैंने बताया, देख लेते हैं। सीड बॉल मिट्टी, खाद, चार और अन्य घटकों के मिश्रण से ढके हुए बीज होते हैं। मतलब इन सबसे ये ढका हुआ बीज है, ये नहीं केवल बीज है, इन सबसे ढका हुआ है। कोटिंग हवा में फैलने के बजाय पूर्व निर्धारित स्थान पर छोड़ने के लिए बीजों के लिए आवश्यक वजन प्रदान किया था। मतलब ये नहीं कि मतलब ऊपर से गिरा दिया उड़कर कहीं इधर उधर चला जाए, तो इसीलिए इसको एक अच्छा खासा वजन रहता है इसमें कि जहाँ हम फिक्स है कि हम यहाँ पे गिरा कर उसको लगाना है, वहीं पर यह जाकर गिरे। इन छर्रों को तब अंकुरित किया जाएगा जब पर्याप्त वर्षा हो। इसके भीतर मौजूद पोषक तत्व प्रारंभिक विकास में मदद करते हैं। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है। अमेरिकन खगोलीय समाज ने किस तिथि को खगोल विज्ञान वंशावली परियोजना शुरू की है? ये तिथि पूछ सकता है, फैक्ट वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन आजकल तिथि वाले बहुत पूछे जाते हैं, खास करके यूपी में। तो देख लेते हैं कि ऑप्शन है 30 जुलाई 2020, 25 जुलाई 2020, 29 जुलाई 2020 और 1 अगस्त 2020। तो आंसर हो जाएगा 25 जुलाई 2020। तो चलिए ऑप्शन चूंकि एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। अमेरिकन खगोलीय समाज क्या है? AAS और संगठन के तहत ऐतिहासिक खगोल विज्ञान प्रभाग ने 25 जुलाई 2020 को खगोल विज्ञान वंशावली परियोजना या एस्ट्रोजन लॉन्च किया। खगोल विज्ञान वंशावली परियोजना या इसका एक और नाम क्या है? एस्ट्रोजन लॉन्च किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस दिन एस्ट्रोजन लॉन्च किया, किसने किया? अमेरिकन खगोलीय समाज ने किया है। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के लिए, कब किया? 25 जुलाई को किया है। इस परियोजना में शिक्षाविद अपने पूर्वजों के बारे में पता लगा सकते हैं। शैक्षणिक वंशावली में किसी व्यक्ति के माता पिता ही उनके शोध सलाहकार होते हैं। परियोजना 25 देशों के लिए पहले ही पूरी हो चुकी है। कितने देशों में पूरी हो चुकी है? 25 देशों के लिए। तो चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस राज्य में कृषि में उत्सर्जन को रोकने कम करने के लिए पायलट आधार पर ग्रीन एग्री प्रोजेक्ट शुरू किया गया? इंपॉर्टेंट ये है कि कृषि उत्सर्जन जो होता है ना, उत्सर्जन की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसी नुकसान को भरपाई करने के लिए कि ये चीज़ें अच्छे से हो सके और ये नुकसान ना हो, इसीलिए ग्रीन एग्री प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। और किस राज्य ने शुरू किया? ऑप्शन देख लेते हैं। ओडिशा, मिजोरम, असम और हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम ने किया। किस राज्य ने किया? मिजोरम राज्य ने किया है। तो चलिए देखते हैं कि आपका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कृषि क्षेत्र में उत्सर्जन को कम करने के लिए पायलट आधार पर मिजोरम राज्य में ग्रीन एग्री परियोजना को शुरू किया गया है। परियोजना का उद्देश्य क्या है? देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और भूमि के प्रबंधन को भारतीय कृषि में अस्थायी रूप से एकीकृत करना है। इस परियोजना को 28 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 28 जुलाई 2020 को। किसने किया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था भैया। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है कि यह परियोजना उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में भी लागू की जाएगी। मतलब इसके अलावा मिजोरम के अलावा 5 राज्य और हैं। कौन कौन से? 4 राज्य और हैं। कौन कौन से हैं? ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, जहाँ भी ये लागू की जाएगी। नेक्स्ट हमारा देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? पायलट परियोजना को 31 मार्च 2026 को सभी राज्यों में समाप्त करने की योजना है।
इसका लक्ष्य 35 गांव को शामिल करना है, जिसमें थोरंगट लॉन्ग वन्यजीव अभयारण्य और दूसरा हमारा कौन सा है, डंपा टाइगर रिजर्व भी शामिल है। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। डैश ने सड़कों के सुधार के लिए मैकडेमाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया। मैकडेमाइजेशन प्रोग्राम शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और उत्तर प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, अब क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया, जो विधानसभा सीटों वाला होगा। बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की, थोड़ा सा देख लेते हैं। जम्मू और कश्मीर ने केंद्र शासित प्रदेश में सड़कों के सुधार के लिए मैकडेमाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया है। सड़कों को सुधार, भाई सड़क जो टूटे फूटे हैं उसको सही तरीके से उसको बनाने के लिए किया गया है। अगला क्या है कि परियोजना का शुभारंभ उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू द्वारा किया गया। मतलब इस परियोजना का शुरुआत किसने किया था भैया? गिरीश, वहाँ के उपराज्यपाल जो उत्तर प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, जिनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू द्वारा किया गया। संघ राज्य क्षेत्र में सभी सड़कों के कार्यक्रम को 100% मैकडेमाइजेशन में जगह मिलेगी। ठीक है, जिसमें 11,000 किलोमीटर निष्पक्ष मौसम वाली सड़कें भी शामिल होंगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। हाल ही में चर्चित नटेशा की मूर्ति किस राज्य से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर समझिए एक बार, हाल ही में चर्चित नटेशा की मूर्ति किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात और बिहार। आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नटेशा की मूर्ति राजस्थान के बरौली के घाटेश्वर मंदिर से संबंधित है। मतलब इसका संबंध किससे है? राजस्थान के बरौली एक जगह है के पास एक मंदिर है जिसका नाम है घाटेश्वर मंदिर, से यह संबंधित है। देखते हैं नेक्स्ट आपका। यह दुर्लभ बलुआ पत्थर की मूर्ति है जो 22 साल बाद भारत लौट रही है, जिसे 1998 में देश से बाहर तस्करी कर लाया गया था। याद रखिएगा, ये देश से बाहर 1998 में तस्करी करके लेकर चला जाया गया था, लेकिन फिर अब वापस भारत में आ रहा है 22 साल बाद। यह दुर्लभ बलुआ पत्थर की मूर्ति है। ठीक है, बात करते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बलुआ पत्थर नटेशा की मूर्ति लगभग 4 फीट ऊंची है। कितनी ऊंचाई इसकी? 4 फीट ऊंची है। और कितनी पुरानी है? 9वीं शताब्दी के अंत में राजस्थान की प्रतिहार शैली, याद रखिए इंपॉर्टेंट है, ये शैली क्या है? प्रतिहार शैली में शिव का एक दुर्लभ चित्रण है। मतलब ये मूर्ति किसकी है? शिव की है। और इसमें शैली कौन सी है? प्रतिहार शैली। और कब के समय का? राजस्थान के 9वीं शताब्दी के अंत के समय। अगला पॉइंट क्या है कि नटेशा की मूर्ति के दाहिने पैर के नीचे नंदी का एक सुंदर चित्रण किया। नंदी के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये भगवान शिव की गाय थी। नटेशा की मूर्ति दाहिने पैर के पीछे, नटेशा की जो मूर्ति उसके दाहिने पैर के पीछे क्या है? नंदी की एक सुंदर चित्रण दिखाया गया है। तो देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डैश ने देश की ग्राम पंचायतों का ऑनलाइन ऑडिट करने का निर्णय लिया। मतलब कि अब भारत देश की जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, किस मंत्रालय ने भारत देश की सारी ग्राम पंचायतों का ऑनलाइन ऑडिट करने का। भाई ऑनलाइन ऑडिट का मतलब क्या हुआ कि कितना तुमने खर्चा किया, तुमको जितना भी अनुदान दिया गया, अनुदान में कितना तुमने खर्चा किया, इसके बारे में ये बात की जाएगी। ऑप्शन क्या क्या है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, वन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय। एक्चुअली इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंचायती राज मंत्रालय। भाई सुन लो, पंचायती राज की बात करें, यदि पंचायती राज वर्ड यूज हो रहा है तो पंचायती राज का मतलब सीधे हो जाएगा पंचायती राज मंत्रालय कर रहा होगा। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने देश की ग्राम पंचायतों का ऑनलाइन ऑडिट करने का निर्णय लिया है। बहुत अच्छी बात है ये ज़रूरी भी है, क्योंकि भैया गाँव में कितना जानते हो कि आता है पैसा लूट कर रख लेते हैं, सड़क भरवाने के लिए आता है पैसा रख लेते हैं, देते ही नहीं है। अब मिड डे मील के लिए आता है पैसा रख लेते हैं। अभी कोविड-19 के लिए घर पे गया था, गांव पे गया था क्वारंटाइन के लिए, सब पैसा रख लेंगे, उसका ये यूज नहीं करेंगे। और उसका जानते ही आप लोग। देख लेते हैं आगे कि पंचायती राज मंत्रालय ने 1920-21 के लिए देश भर में अनुमानित 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में से 20% का ऑनलाइन ऐड करने का निर्णय लिया। मतलब जो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 है, इसके तहत 20% पूरे 2.5 लाख ग्राम जो भारत में है, कुल टोटल ग्रामों की संख्या कितनी है? 2.5 लाख है, उसमें से 20% का ऑनलाइन ऑडिट करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा आगे आने वाला वित्त वर्ष है 2021-22 में देश भर की सभी पंचायतों को इसमें शामिल किया जाएगा। मतलब इसमें देश भर की कुल टोटल जितनी भी 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा। बात करते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यह पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत, मतलब किसके तहत किया जाएगा? ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत पंचायत इंटरप्राइजेस सूट में एक भाग के रूप में विकसित एक ओपन सोर्स ऐप है। ठीक है, देखते हैं। ध्यान इस बात पर होगी कि उन्होंने वित्त आयोग
एफसी अनुदान का उपयोग कैसे किया, मतलब ये देखना इसमें ये जरूरी है कि उन्होंने पैसे का प्रयोग किया है कि नहीं किया है, बहुत ज़्यादा जरूरी है ये तो बहुत ज़्यादा जरूरी था जो सरकार ला रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। अगला है, कौन सा राज्य 20 अगस्त से शहरी क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंदिरा रसोई योजना भैया खाना सस्ते में देने के लिए ही होगा और शहरी क्षेत्रों में लागू करने की बात की जा रही है। और कौन सा राज्य शुरू करने वाली है 20 अगस्त से, देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान गवर्नमेंट इसको शुरू कर रही है। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 अगस्त 2020 को 20 अगस्त से राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना शुरू करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। ध्यान से फिर समझिएगा, किसने किया है, अशोक गहलोत जी वहाँ के क्या हैं, अशोक गहलोत जी वहाँ के क्या हैं भैया, सबको पता होगा, मुख्यमंत्री जी हैं। उन्होंने 2 अगस्त को यह घोषणा किया कि 20 अगस्त से राजस्थान में के जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे इंदिरा रसोई योजना शुरू किया जाएगा। और इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसके अंतर्गत मिलेगा क्या, 8 रुपये में, केवल 8 रुपये में। भैया हमारे यहाँ भी खोल दो, बहुत बढ़िया हो जाएगा, फिर अदर सामान खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 8 रुपये में भोजन मिलेगा, दबा के खाएगा आदमी। 8 रुपये में भोजन में 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जियाँ, 250 ग्राम चपाती और अचार का मेनू निर्धारित किया गया। बहुत सस्ता है, यदि सही से चलाया जाए तो 8 रुपये में बहुत, मतलब समझ लीजिए कि पेट भरने का खाना मिल रहा है और क्या चाहिए। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कमल रानी वरुण का 62 साल की उम्र में कोविड-19 से निधन हो गया, वह कौन थी। ध्यान समझिएगा, कमल रानी कौन थी, इनका अभी हाल ही में 62 वर्ष की उम्र में कोविड-19 से निधन हो गया, कौन थी देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, राजनेता, कलाकार, गायिका, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, एक राजनेता थी। बात करते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री कमल रानी, ये उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री थी भैया, जो 18 जुलाई को कोविड-19 से संक्रमित पाई गई थी और 2 अगस्त 2020 को लखनऊ में 62 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। मतलब ये 18 जुलाई को ये पॉजिटिव थी और 2 अगस्त को इनकी मृत्यु हो गई है। तो इसके बारे में जान लें। यह वह वर्तमान समय में क्या थी, तकनीकी शिक्षा मंत्री थी, जो 2017 के विधानसभा चुनाव में कानपुर जिले के घाटमपुर से चुनी गई थी। कहाँ की विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आई थी, घाटमपुर, ये कहाँ पर है, कानपुर जिले में, ठीक है। और ये क्या थी, वह तकनीकी शिक्षा मंत्री थी, कैबिनेट मंत्री थी उत्तर प्रदेश सरकार में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नागरिकता संशोधन अधिनियम मतलब CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, गृह मंत्रालय ने नियमों को फ्रेम करने के लिए कितने दिनों का समय मांगा है। अब गृह मंत्रालय ने जो समय था उससे 3 महीने एक्स्ट्रा समय मांगा है। कितना समय एक्स्ट्रा मांगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। 3 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 महीने का अतिरिक्त समय मांगा है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के नियमों को तैयार करने के लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय मांगा है। कितने दिनों को मांगा है, 3 महीने का। CAA जानते ही ये क्या है कि जिसने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के पीड़ित और गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की सुविधा प्रदान, मतलब CAA के तहत ये कहा गया कि जो गैर अल्पसंख्यक हैं, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो प्रभावित हैं, उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है और आखिरी क्वेश्चन आज का। किसके खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन को मंजूरी दी गई है, किस आयोग द्वारा, किस आयोग के खाद्य अगरबत्ती को आत्मनिर्भर मिशन को मंजूरी दी गई है। ऑप्शन क्या है, KVIC, KWIC, VKIC, VNKC। आंसर हो जाएगा KVIC। तो इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री कौन है भैया, नितिन गडकरी जी हैं, ने अगरबत्ती उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए KVIC, फुल फॉर्म इसका क्या है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, क्या है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग है, कि खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन कार्यक्रम को मंजूरी दी है। फिर समझिएगा कि खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं थोड़ा सा इसका। KVIC कारीगरों को स्वचालित अगरबत्ती बनाने की मशीन देगा, ठीक है, और पाउडर मिक्सिंग मशीन उपलब्ध कराएगा, ठीक है। तो आज के जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस कर लिया और बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो यदि आपको इस जो वीडियो था ये करंट अफेयर की यदि PDF चाहिए तो आप एडवांस लर्निंग बाय RK सर का जो चैनल है टेलीग्राम का, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको डेली का डेली PDF मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा